वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, चूंकि अब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे तो दो सेशन जो है उसको आज मैं एक करके थोड़ा सा कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि अपकमिंग सेशन में हम लोग प्रैक्टिकल कर पाएं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन है जो आप लोग बताएंगे। सिक्योरिटी, सबसे ज़्यादा सिक्योर वेबसाइट कौन सी है आपकी नज़र में? आप कौन सी वेबसाइट है जो सबसे ज़्यादा सिक्योर है? या मैं दूसरा बताऊँ, जीमेल सिक्योर है, यस या नो? चैट में लिखिए, जीमेल सिक्योर है, यस या नो। आई थिंक सभी लोगों का ईमेल आईडी, जो पर्सनल ईमेल आईडी होगी, नो डाउट कि वो जीमेल पे होगा। तरनजीत ने कहा यस। आधार सीखा आपका भी यस है। श्रुति आपने भी यस बोला है। और एक शिवांगी आपने भी यस बोला, राइट। चलिए आप क्वेश्चन को और पूछते हैं। एक क्वेश्चन और, क्या फेसबुक सिक्योर है, यस या नो? ऐसा फेसबुक के मामले में नो कह दिया। ओके, चलिए अब इसी चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो, इंटरनेट का मतलब आपको तो अच्छे से पता ही है। हमने जब लास्ट सेशन में डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने आपसे राउटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना? तो जो मैंने अभी सवाल पूछा है उसका भी हम लोग जवाब लेंगे, और आपकी बात सही है या गलत है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक है। तो नो डाउट इंटरनेट का मतलब होता है कि हमारा एक कंप्यूटर ये है और दूसरा कंप्यूटर कहीं और है, तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करना इंटरनेट कहलाता है। सेंडिंग, रिसीविंग, नेट सर्फिंग, जो भी कह सकते हैं आप, इट इज इंटरनेट, सीधी सी बात है। अब यहाँ से वहाँ जाने का जो आज का, जैसे अभी हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप रिमोट बैठे हैं, मेरे पास कंप्यूटर है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, जो भी आप पास जो व्यवस्था है उस हिसाब से आप मुझसे जुड़े हुए हैं। तो उसमें जो पाथ यूज हो रहा है, नो डाउट उस आपका सबका पाथ बिल्कुल यही है आज की डेट में। ठीक है ना? ये मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, और ये मान लेते हैं तरनजीत का कंप्यूटर है। तो मैं अगर यहाँ से कोई चीज़ भेज रहा हूँ, तो जो भी नियर बाई मेरा स्विच है, अगर केबल से जुड़े हैं तो स्विच होगा, अगर वाईफाई से होंगे तो आप ये भी स्विच भी वाईफाई से जुड़ेगा। ठीक है, तो आप वाईफाई से जुड़ जाएंगे। तो मेरी जो मूवमेंट है वो यहाँ से मूव करेगी। हमारे जो नियर बाई जो राउटर होगा, पहला राउटर कस्टमर एज राउटर होगा, वो किसी कंपनी से जुड़ेगी जिसे जब प्रोवाइडर एज राउटर होगा। और देश की जो नेशनल लाइन है, जिसे हम लोग नोफन भी कहते हैं, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो राउटरों का पूरा जाल है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें राउटर में एंट्री करेगा, और मान लीजिए कोलकाता के सर्वर में है तो फिर यहाँ तक फाइबर के माध्यम से मूव किया, कोलकाता के को मेन राउटर में गया, और वहाँ का जो भी आईएसपी होगा उस राउटर पे, और फिर जो भी कस्टमर एज होगा फिर उसके तरनजीत के कंप्यूटर में कम्युनिकेट हो जाएगा। यानी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप मेरे से सुन रहे हैं, मेरे से जो भी आवाज़, जो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उसका मूवमेंट बिल्कुल एक आपके सामने स्क्रीन पे है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आज बहुत ही सीधा सीधा राउटर और स्विच की मदद से मूव हो रहा है, इसमें अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। अब मेरा सवाल था कि जीमेल सिक्योर है, यस या नो? राउटर सिक्योर है, यस या नो? सॉरी, ये फेसबुक सिक्योर, यस नो? तो अपने हिसाब से आप लोगों को जो लगता है आपने आंसर दिया है। जीमेल के मामले आप यस कर दिया, और फेसबुक के मैटर में आप लोगों ने नो कह दिया। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको वो भी बात बताऊंगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। इसमें कैसे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो भी हम बात करेंगे। एक चीज़ और पूछूंगा। चलिए पहले मैं, सर्वर के बारे में तो हम लोगों ने बात किया था लास्ट सेशन में, यस तरनजीत? क्या हमने? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे। नेट बैंकिंग तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को आता है आज की डेट में, मोबाइल से भी आसानी से कर लेते हैं, और कंप्यूटर से भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आइडिया होगा। करण जी आप अनम्यूट हो जाइए एक मिनट के लिए। अ, देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, नो डाउट कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई सिक्योर वेबसाइट होगी, एक प्रैक्टिकल सी बात करना चाहूँगा, तो नो डाउट कि जितने बैंकिंग साइटें होंगी उस पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाएंगे, राइट, नंबर वन। दूसरा, आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड साइटेड होंगी, वो भी ज़्यादा सिक्योर दी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, होगी मतलब मैक्सिमम, नो डाउट। ठीक है।
तो हमारे सामने अभी म्यूट हो जाए, फिर दोबारा आपको कराऊंगा। अभी हमारे सामने सिंपल सी बात है, एक मैं आ, जो हमारे सामने चैलेंजेज आए मैं पहले उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आऊंगा। सबसे पहली बात कि ये मेरा कंप्यूटर है और ये तरनजीत का कंप्यूटर है। हम जब कम्युनिकेशन कर रहे थे तो हमें मान लेते हैं कि हम लोग राम राज्य का मतलब होता है ना तो कोई चोरी है ना कोई भ्रष्टाचार है, किसी भी तरह का कोई एक दूसरे के पास द्वेष भावना नहीं है। मतलब एकदम राम राज का मतलब ही होता है किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। उस कंडीशन में मैं यहाँ से कोई चीज भेज रहा हूँ, ईमानदारी से सतयुग आ गया है, तो सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है, बीच में कोई भी ना हैकर है ना कुछ है, बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। समय एक तो पहली चीज, दूसरा चीज कि उस केस में ये इस बात की भी इंश्योर करना बहुत जरूरी था। समय गुजरा, जब इंटरनेट आने लगा, इंटरनेट का मतलब यही हुआ, जब इंटरनेट आने लगा सबसे पहला चैलेंज यही हुआ कि चलो मैंने तरनजीत को भेजा या आपने श्रुति को भेजा, मैंने राशिका को कोई मैसेज किया, कुछ भी कोई कर रहा हूँ वो मैं बिल्कुल रामराज के दौर में हूँ, तो मैं श्योर हूँ कि आपके पास में जा रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अब समय बदल गया। अब मैं कोई मैसेज कर रहा हूँ या मैं किसी को मैसेज सेंड कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैसेज जिसको मैं भेज रहा हूँ वही रिसीव कर रहा है, वही जो सेंड कर रहा है वो राइट पर्सन है। इस चीज के ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि मैसेज भेजना और रिसीव करना सबसे पहली गारंटी हुई। तो इसके लिए महसूस किया गया कि नियम बनाया जाए। अगर नियम बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें इंश्योर हो जाएंगी। तो इंटरनेट करने के लिए नियम बनाए गए। ठीक है, क्या बनाए, कुछ लोग कहते हैं रूल बनाया, कुछ लोग कहते हैं रेगुलेशन बनाया। ठीक है ना, रेगुलेशन। और फाइनली लोगों ने ये कहा कि हमने प्रोटोकॉल बनाए। ठीक है, तो अब इंटरनेट प्रोटोकॉल के तौर पे हम लोग इसको जानते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज नथिंग, एक नियम बनाया, एक तरीका बताया और एक नियम कह सकते हो बनाया, जिससे हम अपने इस पीसी से सामने वाले पीसी में सही तरीके से भेज सके और इस बात को हम इंश्योर करें कि मैंने जिसको भेजा उसको जाए। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है। तो जो नियम बनाया, उस समय के साथ जब कोई शुरुआत होती है तो एकदम से चीजें नहीं समझ में नहीं आती क्या कमी है ज्यादा है। तो पहले जो इंटरनेट बना उसको वो जो उन्होंने शुरू किया था फर्स्ट टाइम में, यूएस ने ही किया था। तो सबसे पहला जो इंटरनेट बनाया उसका नाम रखा था उन्होंने आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला उन्होंने। फिर फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं यार इसमें थोड़ा कमी रह रहा, एक टीसीपी प्रोटोकॉल बना दिया, दूसरा प्रोटोकॉल बना टीसीपी प्रोटोकॉल। एक नियम बताए कि इस तरीके से भेजेंगे तो किसी को कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है ना। और तीसरा जो आपका जब एक आईएसओ आई, ओएसआई, आईएसओ के बारे में आप सभी जानते हैं। आईएसओ क्या करती है, दुनिया में सभी चीजों का स्टैंडर्ड तय करती है, ताकि दो देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा भी हो, मनमुटाव भी हो, तो बाकी लोग इफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो आईएसओ एक स्टैंडर्ड था। आप भी जानते हैं कि आईएसओ सर्टिफाइड है, आपका कॉलेज आईएसओ सर्टिफाइड है। आईएसओ सर्टिफाइड कई मैटर में हो सकता है। अब आईएसओ सर्टिफाइड किस मैटर में है वो डिपेंड कर, मान लो आपका कॉलेज आईएसओ सर्टिफाइड एडमिन में है। एडमिन का मतलब है कि आपका एडमिशन लेने के डॉक्यूमेंट, आपके एग्जाम कराने के डॉक्यूमेंट, आपको जो वहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है उनको सैलरी सैलरी देने के डॉक्यूमेंट, क्लासरूम में जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसके डॉक्यूमेंट, उसको मैनेज कर रहा है। ठीक है ना। उसी तरह से जब आईएसओ आया तो कभी इस पूरी दुनिया में नियम एक जैसा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, एक नया नियम बनाया, बिल्कुल इन दोनों को मिला के झगड़ा खत्म करा कि झगड़ा ना हो, तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बनाया, प्रोटोकॉल बनाया। ठीक है ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल बनाया। तो अभी जो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से चल रहा है। और इसमें इसमें भी सुधार किया गया। शुरुआत में क्या था कि इसमें 4 लेयर थी, लेकिन बाद में मान्यता दे दी गई 5 लेयर की, कि भाई टीसीपी आईपी वो 5 लेयर क्या होंगे, हम सारे अभी बात करेंगे। अब बिना बहुत ही इजी तरीके से बात करूंगा मैं, आपको बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है, बन गए। अब मैं इसके बाद और बदलाव आए, इतना करने से बात नहीं हुई। भाई चोर भी तो बढ़ते चले जाते हैं, आप कितना भी बना लो, पहले सिंपल ताला हुआ, पहले तो ताला ही नहीं लगता। आज भी आपको आ, गुजरात में कई ऐसे गांव है, हिमाचल में कई ऐसे गांव हैं जहाँ लोग घरों में ताला नहीं लगाते। अब यहाँ पे आप ताला छोड़ दो, यहाँ तो गाजियाबाद में ताला का सीसीटीवी, डॉग्स सारे रख लो, तब भी चोरी हो जाती है। लेकिन हिमाचल में आज भी ऐसे गांव हैं, हमीरपुर के आसपास के गांव में चले जाएं, अंबा के आसपास में गांव चले जाएं, लोग घरों में ताला नहीं लगाते। सोचिए, ऐसा भी लोकेशन है, तो वहां तो कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन गाजियाबाद में सीसीटीवी लगा रहे हो, दो चार सीसीटीवी, और दो चार बड़े खतरनाक दाग, और बाहर लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, सिक्योरिटी मैटर बहुत स्ट्रांग कर रखा है। क्यों? यहाँ पे चोरियां ज्यादा होती है। तो सेम चीज है कि इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, हर एक आदमी के घर में, इवन सोते जागते खाते पीते हर पल आपके पास वो जुड़ा हुआ है। तो चीजें डेफिनेटली उसमें और भी नुकसान होने की संभावना है, और होती भी है, नो डाउट। तो अब मैं तरनजीत को अनम्यूट करूंगा। तरनजीत, अब आप अनम्यूट हो जाइए, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अब मुझे ये बताइए, आपने मार्केट गए, शायद मैंने पहले पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, लेकिन इस बार जानने के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसका संबंध इससे है। मार्केट गए और आपने एक बढ़िया मोबाइल फोन खरीदा। मान लीजिए आपने नोकिया का एक बढ़िया लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल फोन खरीदा। एज ए इंडियन, सबसे पहला काम क्या खरीदेंगे? पैसे दे के सब खरीद लिया, पहला काम जो इंडियन का स्वभाव होता है, क्या करेंगे? सर सबसे पहले एज अ इंडियन तो मतलब जैसे भगवान को प्रेयर करेंगे कि अच्छा रहे। बिल्कुल, पहली बिल्कुल सही बात बोली, भगवान से प्रेयर करेंगे। ठीक है, ये तो प्रार्थना हो गई हमारे और भगवान के बीच, क्या उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर फिर सिम लेंगे, सिम अगर भी सिम लगा लेंगे। दिया, सब कुछ कर दिया, मैं भी कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, कोई भी सामान। इंडियन की आदत है, पहले तो पूजा पाठ करके उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? कुछ ऐसा भी तो काम करेंगे, सिर्फ प्रार्थना करने से तो बात नहीं बनने वाली ना। हाँ सर, इंश्योरेंस लेंगे उसका। इंश्योरेंस सब कुछ ले, उसके बाद, पहले उसके बाद प्रैक्टिकल बात करो, अब छोड़ दो इंश्योरेंस का खरीदा सब हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे मोबाइल लेके? पकड़ नहीं, मैं पकड़ाना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब तक आप बारीकियां नहीं पकड़ेंगे ना, जो मैं बोलने आपको 5 मिनट में पूरा ओएसआई लेयर समझ में आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और ऐसा समझ में आएगा, कोई आपको बुक्स की जरूरत नहीं है, और आप बहुत तेजी से काम करेंगे। वरना पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए, होगा ही नहीं। लेकिन जो मैं अब कहने वाला हूँ, उससे आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम सब की, इंडियन की एक आदत होती है, सबसे पहले लेंगे। और इंडिया ही एक ऐसा देश है, आपको याद है, आप तो नई पीढ़ी में आ गए, हम तो थोड़े पुराने पीढ़ी हुए हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी के हैं। तो हम जब फोन खरीदते थे, तो हम उस समय खरीदते, सबसे पहला काम करते हैं, भैया कहीं खड़ोच ना लग जाए। तो हम उसके बैक कवर लगाते थे, स्क्रीन गार्ड लगाते थे, फ्लिप कवर, बहुत सारी सुरक्षा देते थे, कहीं खड़ोच ना लग जाए। और इंडियन की ही देन है कि जब दोबारा फोन आया 2005-6 के बाद में, तो बकायदा कंपनियों ने उसके साथ स्क्रीन गार्ड देना और बैक क्लिक और लगा के देना शुरू कर दिया। ये इंडियन क्वालिटी है ये। पहले अभी भी चले जाए यूएस में, तो कभी भी आप फोन के साथ आपको स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, वो सब नहीं मिलेगा। तो आपको अलग से चाहो तो अलग से परचेज करना पड़ेगा। बट इंडियन में देखा कि अरे यार, यहाँ के लोग फोन खरीदते हैं तो खड़ोच ना लग जाए, एक कोई निशान ना पड़ जाए, तो बहुत अपने स्क्रीन को संभाल के रखते हैं। तो अब तरनजीत, आप ये बताइए कि आपने फोन खरीदा, और नोकिया का खरीदा, और स्क्रीन गार्ड आपने लगा दिया एप्पल फोन का, बैक फ्लिप कवर, तो आपका फोन क्या, किस चीज का हो जाएगा? एप्पल का हो जाएगा, यस या नो? नहीं सर, नोकिया का ही रहेगा। नोकिया का ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है ना? तो ये चीज मैंने आपसे क्यों पूछी, इसके बाद एक रिफरेंस मॉडल बनाया, इसके बाद है रिफरेंस मॉडल। रिफरेंस मॉडल में क्या है? कहने का मतलब है कि हम जो इंटरनेट कर रहे थे, वो तो फाइनल हो गया, किस नियम के तहत? इंटरनेट करने वाला जो नियम था, वो टीसीपी आईपी ही रह गया। ये वाला जो थर्ड नंबर वाला, इंटरनेट करने की पूरी दुनिया में जो हम इंटरनेट करते हैं, टीसीपी आईपी से करते हैं। और इसके बाद आईएसओ ने ओएसआई लेयर बनाया, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस मॉडल। रेफरेंस को उसने ओएसआई, और ओएसआई लेयर, ये कोई नियम नहीं है। अगेन मैं लिख रहा हूं, नो रूल्स, ये कोई रूल्स नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, कोई रेगुलेशन नहीं है। जस्ट मैं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिहाज से, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद वसाई लेयर आया, वसाई लेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको रेफरेंस मॉडल कहते हैं। लेकिन कभी भूल से मत कहिए ये कोई नियम है, प्रोटोकॉल है, या रेगुलेशन है। ठीक है ना, जस्ट रेफरेंस मॉडल। ये चीज आप माइंड में डाल लीजिए कि इसकी वजह से बड़ी बड़ी नौकरियां लग जाती है, जो मैं सर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जब वसाई लेयर आया, जब कुछ चोरियां होने लगी, जैसे मैंने फोन के बारे में बात किया कि आपने फोन खरीदा, उस पर कवर लगा दिया, जब कुछ भी लगा दिया, समय बदला। अब लोगों ने पासवर्ड प्रोटेक्शन भी करने लगे। लोग जब तक पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं करते, फोन नहीं खुलेगा।
फिर लोगों ने फिंगरप्रिंट वाला पासवर्ड भी आने लगा, बायोमेट्रिक। अब फिर क्या, फेस रिकॉग्नाइज। ठीक है, कुछ दिन में साउंड रिकॉग्नाइज शुरू होने वाला है कि आप साउंड से बोलेंगे खुल जा, सिम सिम खुल जाएगा भाई। ठीक है ना। तो ये सारे चीजें ये बात की है, लेकिन फोन आपका नोकिया का ही रहेगा, चाहे उस पर कैसा भी आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर लें, कैसा भी कवर लगा ले। तो जो नियम है वो टीसीपी आईपी है। समय के साथ साथ उसमें हमने और लेयरें ऐड की, लेकिन वो नियम वो बिल्कुल वो लेवर सिक्योरिटी लेयरें थी, और वो बना रेफरेंस मॉडल वसाई लेयर। वसाई लेयर में आज पर करंट की बात करूं तो अभी हमारे पास में 7 लेयरें हैं। अगर मैं वसाई की बात करूं तो अभी हमारे पास में 7 लेयर हैं, जिसको हम लोग पढ़ाई करते हुए याद करते हैं, प्लीज डू नॉट थ्रो। अगर मैं करूँ प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा, और ये 7 लेयर है। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5, लेयर नंबर 6। ये रेफरेंस मॉडल है ओएसआई लेयर का। इसके अंदर क्या है, टीसीपी ऑलरेडी ये था 5 लेयर की फाइनल थी, बाद में हमने 2 लेयर और ऐड की, और अभी हम और 3.5 लेयर ऐड कर चुके हैं। लेकिन अभी आपके बुक्स में और अभी प्रोफेसर मैनेजमेंट में इसको बाहर नहीं बताएगा। हम लोग फील्ड में काम करते, मुझे मालूम है कि 10.5 लेयर हो गया, लेकिन अभी गूगल सर्च में जाएं, किताबों में पढ़ें, आपको परीक्षा देनी है तो अभी आप 7 लेयर ही बोलेंगे, इसमें कोई कन। लेकिन एक्चुअल में सब एडिशनल लेयर, वैसी तरह की लेयरें ऐड की गई हैं जैसे कि नोकिया फोन पे सिक्योरिटी कवरें लगाई गई हैं। यानी इंटरनेट करने का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, टीसीपी आई। अब ये 7 लेयरें कौन है, इसके बारे में अब मैं बात करूंगा। ये 7 लेयर, प्लीज का मतलब होता है फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और आपका सेशन और प्रेजेंटेशन, ये 7 लेयर हैं। आप तरनजीत आप अनम्यूट हो सकते हैं। अब मुझे आप बताइए, ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जब आप नेट बैंकिंग करते हैं, आप मान लीजिए आप, नो डाउट कि नेट बैंकिंग में ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद होंगी, बाकी में होगा नहीं, बात करेंगे। ये मान लीजिए आपका आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, और ये आईसीआईसीआई बैंक का सर्वर है। ठीक है ना, आईसीआई बैंक का सर्वर है। और ये मान लीजिए आपके घर का कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, जो भी आप समझना समझ लीजिए। मैं अभी मान लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर है। आप अपने इस कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सर ये इंश्योर करेंगे कि नेटवर्क सिक्योर हो। मैं आपसे नहीं जो कह रहा हूँ सिक्योर हो या नहीं, आप एक आम आदमी की तरफ से नेट बैंकिंग करना चाह रहे हैं, तो काम कैसे नेट बैंकिंग शुरू करेंगे? मतलब अपना नेट खोल के देखना, तो क्या करेंगे आप? वेबसाइट पे जाएंगे सर उसकी, जो वेबसाइट कहाँ से करोगे, एक एक स्टेप पकड़ो, वेबसाइट कहाँ से पकड़ोगे, कहाँ से? सर क्रोम ब्राउजर पे यस जाएंगे, वहां यस, सर्च अब करेंगे। स्टॉप स्टॉप, बहुत तेजी से मत बढ़ो। सबसे सही सही पकड़ा। आप अपने कंप्यूटर में नेट बैंकिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम है ब्राउजर खोलना। ये नहीं कि म्यूजिक खोल लिया, माई कंप्यूटर खोल लिया, रिसाइकिल बिन कर लिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लिया। आप कहाँ पे करोगे? उसकी लोकेशन फिक्स है। तो जो आपका ब्राउजर है, जो फर्स्ट ब्राउजर है, आप खोलोगे ब्राउजर। ब्राउजर कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने बोला क्रोम, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खोल सकता है, कोई मोजिला पे खोल सकता है, कोई आपका माइक्रोसॉफ्ट एज पे खोल सकता है, देयर इज नो डाउट। तो जब आप, चाहे आप जीमेल खोल लो, चाहे फेसबुक खोल लो, करोगे तो ऐसे ही ना, एक ब्राउजर खोलोगे, ठीक है। चलो ब्राउजर खोल लिया, ब्राउजर इज एप्लीकेशन, ब्राउजर को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या काम करेंगे? सर वेबसाइट सर्च करेंगे उसकी। वेबसाइट सर्च नहीं करेंगे, वेबसाइट का एड्रेस डालेंगे। सर्च नहीं आ रहा तो लूटा जाता है। ठीक है। हाँ ठीक है, तो उस पर वेबसाइट का एड्रेस डालोगे। जब वेबसाइट का एड्रेस उसमें डालोगे तो मेरे कंप्यूटर से रिक्वेजिशन निकलेगी, और ये और रास्ता बना हुआ है, जहां भी उसकी रिक्वेजिशन है, जहां भी सर्वर है, वहां जाएगा। और इस कंप्यूटर सर्वर जो है आईसीआई का, अच्छा हमारा एक कोई कस्टमर है वो, या कोई एक यूजर है जो आईसीआई बैंक खोलना चाहता है, और जो पेज पब्लिक डोमेन के लिए खोला गया होगा, ये वेब ब्राउजर का जो वेब पेज है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर ओपन होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपने किया, वेब पेज खुलेगा। और जो वेब पेज है वो भी एक एप्लीकेशन है, लेकिन वो पेज कहाँ से खुला? सामने वाले सर्वर से आके, क्योंकि ये काम इतना विद इन सेकंड होता है, हमें लगता ही नहीं है कि वहां से आया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चाहे फेसबुक हो, चाहे गूगल क्रोम हो, सॉरी जीमेल हो, या आपका नेट बैंकिंग हो। फिर अगला स्टेप क्या होगा आपका? सर, नेट बैंकिंग का ऑप्शन सर्च करेंगे, मतलब उस पर क्लिक करेंगे। होता ही है, ऊपर कहीं बना होता है, लॉगिन सब होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, कहाँ पे क्लिक हाँ, करेंगे? तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड अभी अभी डालेंगे। अभी लॉगिन पे करेंगे, ठीक है ना।
भाई आप फेसबुक, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सिस्टम। आप कहीं ना कहीं अंदर अपना अकाउंट चेक करना चाहते हैं, चाहे जीमेल में अपना खोलना हो, चाहे फेसबुक में खोलना, सब में एक ही तरीका है। साइन इन करेंगे या लाइन लॉग इन करेंगे, लैंग्वेज अलग हो सकती है, मतलब है कि हम तो जो आपका ये जो जो दूसरा शब्द बोला ना, इसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। जो लॉग इन है ना, वो भी एक एप्लीकेशन पेज है, लेकिन वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन। पहले आइडेंटिफाई करो। और प्रेजेंटेशन का मतलब है इसमें सब लोग अपना ताला चाबी डालेंगे। ताला का मतलब यूजर, चाबी का मतलब पासवर्ड। तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड फेसबुक पे भी डालोगे, जीमेल पे भी डालोगे, नेट बैंकिंग में भी डालोगे। और जैसे डालोगे, जिसका जो अकाउंट होगा, जो पेज होगा प्रेजेंटेशन में, वो पेज आपका ओपन होगा। यानी हर एक व्यक्ति का यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, उसके अंदर की जो इंफॉर्मेशन होगी सबका अलग होगा। ये प्रेजेंटेशन हो गया। अगर मैं आप ज्यादा देर तक इंटरनेट ना करें, खोल के बैठ जाएं, तो क्या होगा, या रिफ्रेश कर दें तो क्या होगा, बोलते रहिए। हेलो। हाँ सर, क्या अभी क्वेश्चन क्या मैं, था सर? हाँ हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने लॉग इन कर लिया ये इंटरनेट, और ज्यादा देर तक आपने उसको वो खोल के रखा या रिफ्रेश कर दिया, तो क्या होगा, कभी किया सर है? सर वो टाइम आउट हो जाता है सेशन। बिल्कुल, सेशन आउट, टाइम आउट। अब मुझे आप ये बताओ, आपके जीमेल पे सेशन आउट होता है? नहीं सर। फेसबुक पे होता है? नहीं सर। नहीं होता ना। इसमें ये वाली लेयर मिसिंग है। समझ में आई मेरी बात? ये लेयर बाद में डाली, पहले ये होती नहीं, प्रेजेंटेशन भी नहीं होती थी, सीधा ये होता है, बाद में ऐड कीजिए, मैंने ब्लैक कराई। ठीक है। तो ये लेयर, अब उसके अलावा समय बदल गया, और भी कोई दूसरा यूजर नेम पासवर्ड लेके ना खोले, इस बात की भी सिक्योरिटी सिक्योरिटी करनी है। तो फिर यहाँ पे सेशन, यहाँ पे एक लेयर और ऐड की गई है। ठीक है ना, जो बीच क्या है, तो सेशन और प्रेजेंटेशन, और वो होता है ओटीपी के माध्यम से। दैट इज द ओटीपी। अगर आप गलत डाल दें या करें, तो या किसी और डिवाइस पे खोलना शुरू कर दें, ठीक है, तो पहले ओटीपी मांगेगा कि भैया ओटीपी बताओ, तब हम आगे जाएंगे। तो ये जो तीनों जो चीजें हैं, इन्हें बोलते हैं यूजर सपोर्ट लेयर, यूएसएल। और ये आप सारा काम कहाँ किया, अपने कंप्यूटर में कंप्लीटली सॉफ्टवेयर मैनर में किया। ठीक है ना। तो यूजर सपोर्ट लेयर, इसमें हो सकता है किसी में केवल एक ही लेयर हो, किसी में दो लेयर हो, किसी में तीनों हो, और तीनों में सब में बराबर पावर दी गई है। चाहे फेसबुक हो, चाहे जीमेल हो, चाहे आपका वो, लेकिन सेशन हमारे फेसबुक में, हमारे जीमेल में मिसिंग है। तो अभी आपसे मैंने पूछा था कि जीमेल सिक्योर है या फेसबुक, तो फटाफट आप अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हो। एक्चुअली फैसिलिटी जो सिक्योरिटी है सब में बराबर है। हाँ, फेसबुक में क्या होता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसमें नंबर ऑफ हिट करने वालों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है। जीमेल में केवल आप खुद ही खोलोगे, आपका पड़ोसी नहीं खोलेगा, ना पड़ोसी जानने की कोशिश करेगा। लेकिन फेसबुक में आप एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सबसे ज्यादा लोग, तो जहां ज्यादा भीड़ होगी, जहां ज्यादा लोग होंगे, चोरी होने की थोड़ी संभावना ज्यादा होती है। लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि फेसबुक अनसिक्योर है या जीमेल अनसिक्योर है। दोनों को बराबर सुविधाएं दी गई है, और उनको और सिक्योर करने की फैसिलिटीज दी गई है। लेकिन अभी नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं, सिक्योरिटी अभी तक उसमें अवेलेबल नहीं है। वो भी हम अभी करने की कोशिश करेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी किए हैं, करने हैं। ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो आपने किया सॉफ्टवेयर में। अब अगला जो नेक्स्ट चीज होगा, यहाँ से कोई चीज डाटा निकलेगी, तो सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल फोन से जो पहला स्टेशन हम अब मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है। ये तो हो गया आपका यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। अब मूवमेंट देखते हैं, मतलब यहां से यहां तक जाने में क्या हो रहा है। वाईफाई, लैन केबल, लैन कार्ड, ब्लूटूथ, जैसे भी इंटरनेट करें, टावर से जुड़े, निकले गया ना, जिससे डाटा जब निकल रहा होगा, वो कहलाएगा फिजिकल लेयर। जहां से डाटा, वाईफाई, आपका ब्लूटूथ, जो भी लैन केबल, एनआईसी, सब फिजिकल लेयर है। जो आपका वाईफाई भी, वो भी फिजिकल लेयर के पार्ट है। भले आप पकड़ नहीं सकते, दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिजिकली आपका डाटा मोबाइल से निकल के सामने मॉडेम लगा रखा वहां जा रहा है। ठीक है ना। और यहाँ निकल कर ये जो चीज जुड़ती है, ये जो लोकल में सभी लोग इकट्ठा कर रही होती है, इसको बोलते हैं डेटा लिंक। और ये बेसिकली होता क्या, स्विच होता है ये, लोकल लेवल पे सभी को इकट्ठा करना। और ये फिर इकट्ठा होकर कहा जाता है राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, सब राउटर टू राउटर।
और ये बोलेगा नेटवर्क लेयर। राउटर इज अ नेटवर्क लेयर का एग्जाम। और ये एक शब्द से फिर दूसरे एंड पे भी चला जाएगा। तो ये तीनों जो मिल के आते हैं आपका, ये जो लास्ट के ये जो फर्स्ट तीनों हैं, इन्हें बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर। निकला पहला लेयर, सब इकट्ठे हुए, फिर मेन लाइन में घुसा, राउटर 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 घुसते हुए फिर पहुंच गए दूसरे एंड पे, दूसरे फिर उसे रिटर्न बैक होगा। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि मूवमेंट भी होगी। आपने ये तो आप यूजर ने करा, जो खुरापात करना है यूजर को करना है भैया, तुम्हारी सुविधा के लिए। लेकिन एक जगह से दूसरे जाके लेके जाना है, ये आईएसपी करवाते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं नेटवर्क सब। अब बच गया बीच वाला लेयर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। अब आप सोच के बताओ मेरे को कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता होगा। यस, कौन बताएगा? आदर्शी का। यस, तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली जो मतलब मैसेजेस को ट्रांसमिट करेगा, मतलब जिसको जहाँ, लाइक जो भी यूजर इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहता है या सेंड करना चाहता है, तो उसके बीच आप आप एक्सचेंज, आपका जवाब, इंफॉर्मेशन आपका एक्सचेंज जवाब सुनने करेगा। के बाद ना, माइंड मत करना, मैं तो सिर्फ हंसी मजाक कर रहा हूँ। आपका इलेक्शन का टाइम खत्म हो गया है। ऐसा जवाब इलेक्शन में दिया जाता है कि गलत बात, गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। ठीक है ना, आंसर कह दिया, बिल्कुल सही आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन उस बात को हम कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि मैं कुछ और समझूंगा, श्रुति कुछ और समझेगी, तरन कुछ और समझेंगे, शिवांगी, सबकी अपनी सोच है। वो जो जहाँ तक जो समझना समझ ले, लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। लेकिन वास्तव में ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या, वो चीज क्या है? अगर आधार सीखा, मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको इसी सवाल को और थोड़ा सा सही जवाब को समझाने के लिए, कि अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ चेक करोगे आप? तो जीमेल से। अपने ईमेल में चेक करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको ईमेल भेजा, आपने फोन का हैंडसेट उठाया और कान में लगा दिया, हाँ जी ईमेल आया है। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं नो किस सर। चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं? मैं यहां से कंप्यूटर जो भी कुछ कर रहा हूं, दूसरे एंड के कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि जो यूजर है, जो सेंडर है, क्या चीज सेंड किया है, क्या चीज रिक्वेस्ट की है, ये कैसे पता चलेगा? वो होता है टीसीपी लेयर। तो जैसे यहां निकलता है, आईएसओ ने ओएसआई लेयर के अंदर टीसीपी में सबके पोर्ट नंबर डिफाइंड किए हुए हैं, सबकी आईडी बना रखा है। जैसे यहां निकलता है, अच्छा वेबसाइट खोलने की बात कर रहा था भैया, वेबसाइट का पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, 8080 होता है। एफटीपी करने की बात कर रहा है तो भैया पोर्ट नंबर है 2120। अगर वो कहेगा साउंड भेज रहा है, अभी साउंड का पोर्ट नंबर है 2000। पीडीएफ फाइल भेज रहा है 442 होता है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर है। जितने भी दुनिया में कम्युनिकेशन, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा साउंड का पोर्ट नंबर अलग है, मेरे वीडियो का पोर्ट नंबर अलग है, स्क्रीन का पोर्ट नंबर अलग है। दूसरे एंड पर जाएंगे, दूसरे एंड पे आपके स्क्रीन पे हमारा ये जो कंप्यूटर है ना आपका, वो पहले आइडेंटिफाई करता, अच्छा इसमें साउंड भी है, वीडियो भी है, पिक्चर, उसी लिहाज पे फिर वो ओपन करता। अदरवाइज ये पहचान ही नहीं पाता कि भेजने वाले ने क्या भेजा। आप पीडीएफ फाइल भेज रहे हो, दूसरे को कैसे पता चलेगा कि जिसने भेजा वो पीडीएफ फाइल है? वो सब पोर्ट ऑटोमेटिकली, जैसे यहां से डाटा निकलता है, पोर्ट नंबर उस पर असाइंड हो जाता है, और सब काम सॉफ्टवेयर मैनर में होता है, आसानी से हो जाता है। इसीलिए इसी का नाम रखा है ट्रांसपोर्टेशन आईडी। आप कह सकते हो कि जब हम गाड़ी में या कोई सामान का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना, कोई भी चीज, ठीक है, अब अगर उसके बंद डब्बे में रख दिया और हमने ये नहीं बताया कि सामान किस चीज का है, तो दूसरे इन पे जब जिसके पास पहुंचेगा तो पूछेगा क्या चीज है भाई इसके अंदर। ठीक है ना। तो जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन पहले से पता चल जाए कि भैया इसके अंदर क्या चीज है, तो बहुत जरूरी होता है, बहुत आसानी से उस चीजों को आप खोल पाएंगे। तो ये तीन सेक्शन में बता होता है आपका ओएसआई लेयर: यूजर सपोर्ट, नेटवर्क सपोर्ट, सॉरी एनएसएल, और ट्रांसपोर्ट सपोर्ट, किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी। हर लेवल पर साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है फिजिकल लेवल पे सिक्योरिटी, एप्लीकेशन लेयर की सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर पे सिक्योरिटी, सेशन, ट्रांसपोर्ट, सारे लेयर पे। अब रहा स्टूडेंट की बात करें कि ये किस ब्रांच से संबंधित है। भैया देखो, जो कंप्यूटर साइंस का होगा वो थोड़ा सॉफ्टवेयर में उसकी बुद्धि ज्यादा चलती है, क्योंकि उसी में शुरू से लगातार जुड़ा होता है, तो वो इस वाले फील्ड में ज्यादा वो दिमाग लगाता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होंगे भैया, उन्हें नेटवर्क का कैसे भेजना है, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे करनी है, राउटर कहाँ पे लगाना है, अंटीना लगाना है, टावर लगाना है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का होगा। एक ब्रांच आ गया बीच वाला, जिसको बोलते हैं आईटी। वो आधा तक कंफ्यूज ही रहता है, ब्रांच आ गया, टीचर भी कंफ्यूज, उसे ही नहीं समझ में आता। अगर आपसे पूछ दूं आईटी ब्रांच कहाँ, लोगों की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो कहोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिर कहोगे नहीं कंप्यूटर में, बीच में ही रह जाओगे।
वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का ही नया वर्जन है, कम्युनिकेशन का ही नया वर्जन है, लेकिन उसमें क्योंकि कम्युनिकेशन का कंप्लीट मैक्सिमम जो पार्ट है वो सॉफ्टवेयर में मूव कर गया, ठीक है ना। तो इसीलिए आईटी ब्रांच जो है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन वर्जन है, ठीक है, कम्युनिकेशन का मेन वर्जन है, ठीक है। और ये तीनों जब लेयरें जब आपस में मिलती हैं तीनों तरफ, तब जाकर हमारा और नेटवर्क कंप्लीट होता है, सिक्योरिटी का फीचर कंप्लीट होता है। बीच बीच में फिजिकल लेयर में कैसे सिक्योरिटी करते हो, वाईफाई में वो लगा दो भाई, हर कोई वाईफाई ना जुड़े, पासवर्ड बता दो, फिजिकल लेयर हो गया। डेटा लिंक में स्विच में कोई एंट्री ना घुसे, उसकी भी हम कर देंगे। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एक आध दो सिक्योरिटी लेयर भी हमने उसमें ऐड किया, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है, सारे लेयर समझ में आ गए कि सारे लेयर कितने इंपॉर्टेंट हैं, तीनों लेयर कहाँ पे होती हैं, कौन सी लेयर कैसे चल रही हैं, कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, वो सारी चीजें आपके डायन में बिल्कुल क्लियर है। अब सबसे ज्यादा चोरी होने की संभावना कहाँ से होती है आप बताओ। सबसे ज्यादा चोरी होती है यहाँ से, एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि ये क्या होता है डायरेक्ट यूजर के पास में होता है और कोई भी आदमी यहाँ पे खोलता है। तो इसलिए आपको जरूरत है कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन में जब जैसे फेसबुक है या कोई चीज है, यहाँ पे अपनी कोई इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करके दें या इस तरह से इनकोड कर दें। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में उल्टे पुल्टे लिख दो, मेन डेट सही लिख दो 25 अगस्त, कोई दिक्कत नहीं, 25 क्यों, बाकी ईयर आप उल्टे नीचे कर दो, बना दो 50 साल, क्या दिक्कत है। फेसबुक में 50 साल दिख लें तो 50 साल थोड़ी ना हो जाओगे आप, ठीक है। लेकिन अब उसमें भी हम लोगों ने रिकमेंडेशन किया है कि उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाए, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में और सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं ये भी कहावत है कि सर अगर आधार कार्ड से जोड़ देंगे तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी, ठीक है ना, लोगों का रियल पिक्चर भी सामने आ जाएगा। एनीवे तो इस सेशन में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी अभी तक का? यस, आपको सेशन जो मैंने अभी डिस्कस किया उसमें कुछ कोई परेशानी तो नहीं हुई? नयन आप लेट हो गए आज, नयन और कौशिक दोनों लोग लेट हो गए आज। चिराग आप कहाँ रह गए? ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया। अब मैं सवाल पूछूं, जो लोग लेट आए देखो क्या जवाब देंगे और आप क्या जवाब, आप ये बताओ। माय क्वेश्चन इज दैट कि फेसबुक में और जीमेल में कौन ज्यादा सिक्योर है? मेरा क्वेश्चन यह है कि Same फेसबुक level of और security. हाँ, यस Sir, कौशिक, same level of security. सेम लेवल ऑफ द सिक्योरिटी, वेरी नाइस। भाई इस बात से सहमत हैं? यस तरनजीत, अब अगर मैं ये पूछूं कि किसमें सिक्योरिटी ब्रीच होने की संभावना ज्यादा है, तो नो डाउट कि फेसबुक में बोल सकते हैं, क्योंकि फेसबुक में डायरेक्टली सारे लोग जुड़ते हैं, अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं, तो ज्यादा है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने आपके सामने रखी वो सारी चीजें अगर अवेलेबल है तो नो डाउट कि ऑल आर द बहुत सेम लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो 5 मिनट और ले लेता हूँ उसके बाद में, ताकि कि हमारा कल तो हम आप लोग का ब्रेक रख लेंगे थोड़ा सा, 5 मिनट और ले लेते हैं। ये भी आप लोग फटाफट अब बता सकते हैं, इसमें है क्या, इसमें चलो इसमें है नहीं, चलिए हम यहाँ पे सिंपल यहीं पे आपके सामने, चलिए मैं आपके स्क्रीन पे कुछ लिखूंगा, ठीक है। और चलिए जो लोग बाद में आए मैं उनसे पूछता हूँ, ठीक है ना, बाद में 3 लोग आए, बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी लोग चैट में आंसर दीजिएगा जिससे कि आपकी अटेंडेंस आज ओके हो जाए। और 5 मिनट केवल और लगने हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमने आईपी एड्रेस की अब शुरुआत कर देता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है ना, एक टेलीफोन नंबर लिखता हूँ, ठीक है। और ये एक लैंडलाइन टेलीफोन नंबर है, नो डाउट ये और मैं ये टेलीफोन नंबर जब मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है, ये मैंने मान लिया है रामराज, अभी बोला रामराज, कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सब लोग ईमानदार हैं, कोई करप्शन नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता है। उस दौरान जब टेलीफोन नंबर आया था तब मैंने लिखा है, ठीक है। अब मेरा सवाल है, सबसे पहले नयन आप बताओ, आपके लिए पहला सा, बाकी लोग चैट में लिखिएगा। नयन आप आर यू देयर? यस। तो आप यस मुझे सर। बताइए, ये नंबर देख के बताइए, ये नंबर दुनिया में किस कोने में है? सर इंडिया। इंडिया में है, कैसे बताया आपने? सर क्योंकि स्टार्टिंग में +91 9 1, उसका कोड है। ठीक है। बाकी लोग भी सहमत हैं, आपने इसको बताया इंडिया में, राइट, ठीक है ना, नो डाउट। तो मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आपने बिल्कुल सही बोला, दिस इज द इंडिया। इंडिया
दिस इज द बेसिकली कंट्री कोड हो गया। अब मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्या आप इसे बदल सकते हैं? नो सर। एक बार फिक्स हो गया, नहीं बदल सकते। दिस इज द बिल्कुल फिक्स हर कंट्री का। ठीक है, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें आपका ये एक एक डिजिट का, 2 डिजिट का और 3 डिजिट का हो सकता है, और ये फिक्स होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जैसे अमेरिका है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे शुरू होता है, और क्योंकि 3 डिजिट में पूरी कंट्री है इसलिए इन्होंने बनाया। और इंडिया 91 नंबर कंट्री पे आया। ठीक है, प्लस लगा देने से जिसकी ये पहचान बन गई कि ये आईएसडी कोड है। कुछ लोग आईएसडी कोड भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। और नो डाउट आपने बिल्कुल सही बोला, ये बदल नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इंडिया तो बहुत बड़ा है। अब इंडिया में कहाँ कहाँ है आप बता पाएंगी? बाकी लोग चैट में लिखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूँ। यस नयन, नो सर। आपको कोई आइडिया नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। चिराग, चिराग आर यू देयर? यस बताइए, नो सर। कुछ आइडिया है? बता सकते नो हैं? सर। आपको भी आइडिया नहीं? अभी अब तो आप बिल्कुल नए पीढ़ी के हो गए अब चलिए, कोई बात नहीं। अगर किसी को आइडिया हो तो चैट में लिख सकता है। जो नेक्स्ट 3 डिजिट है, ठीक है ना, ये भी फिक्स होता है। पहली बात, ये भी बिल्कुल वैसे ही फिक्स होता है। और ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, और 4 डिजिट का भी हो सकता है। 1 डिजिट का नहीं होता। जैसे ये कम से कम 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, इन्हें हम बोलते हैं एसटीडी कोड। और इसे हम बोलते हैं एरिया कोड। एरिया कोड, और ये है गाजियाबाद और नोएडा का। ठीक है ना, जब दिल्ली का होता तो 2 डिजिट का है, वहां का नंबर है 011। मुंबई का 022। ये फिक्स है। एक समय था आपका जो घर में जो बाहर वो लोग भी रहते थे ना, क्या बोलते हैं, भिखारी भी, उनको भी पता होता था कि एसटीडी कोड किस शहर का है। और मैं आपको भी बता दूं, पिन कोड से पहले आया ये। पिन कोड इसी आधार पे बनाया गया, पिन कोड है ना। तो ये एरिया कोड आपका टेलीफोन, जो गाजियाबाद नोएडा दो अलग अलग जिले हैं उनके कोड हैं, और ये भी फिक्स होता है, आप इसे बदल नहीं सकते। राइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यहां तक तो कोई बता देता था। जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, अब हम लोग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बताता हूं। नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये है सब एरिया कोड, क्योंकि गाजियाबाद नोएडा भी बहुत बड़े बड़े जिला है। और गाजियाबाद जो नोएडा भी है, एक्सक्यूज मी जरा सा होल्ड रखिए। ओके, तो नेक्स्ट 2 डिजिट है सब एरिया कोड। गाजियाबाद और नोएडा दोनों बड़े बड़े जिले अलग अलग हैं। ठीक है, तो सब एरिया कोड बेसिकली ये 27 है आपका राजनगर का। और राजनगर पड़ता है गाजियाबाद में, और ये भी फिक्स है। राजनगर इज आल्सो, एंड दैट इज आल्सो फिक्स हो गया आपका ये। ठीक है, अब इसके बाद राजनगर भी बहुत बड़ा है। जब टेलीफोन आया था तो 5 किलोमीटर के रेडियस में बिछाए गए थे, और उसी आधार पे टेलीफोन नंबर बनाए गए थे। ठीक है, तो राजनगर में भी 5 टेलीफोन एक्सचेंज हैं, क्योंकि हर 5-15 किलोमीटर के बहुत लंबे स्क्वायर में है वो। ठीक है, तो जो नेक्स्ट 2 डिजिट है, ये भी आपका सब किस टेलीफोन एक्सचेंज लगे हुए हैं उनका इस एक्सचेंज कोड हो गया। और ये बेसिकली एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा है, जहां से आप ट्रेनिंग लग रहे हैं वहां का है ये। ठीक है, तो एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी लैंडलाइन में मिलेंगे, आपको 91 से लेके 55 तक बिल्कुल फिक्स मिलेंगे। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, फ्रेश लिखता हूं। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 2755 और 164। राइट, तो जो मैंने अभी डिस्कस किया अकॉर्डिंगली, मैं अगर उसकी बात करूं, तो ये नंबर आपका यहां से लेकर यहां तक ये हो गया फिक्स। और इसमें क्या क्या चीजें थी? इसमें पहले जो 2 डिजिट जो मैंने अभी नंबर लिखा है, वो पहला 2 डिजिट कंट्री कोड, दिस इज इंडिया। जो अगला जो 3 डिजिट है, पर्टिकुलर एरिया कोड, दिस इज द गाजियाबाद या नोएडा में से कोई एक होगा। जो अगला है राजनगर सब एरिया कोड, और वो गाजियाबाद में पड़ता है। और राजनगर के अंदर जो टेलीफोन एक्सचेंज है, दिस इज द इसमें आपका एएलटी सेंटर के अंडर का टेलीफोन एक्सचेंज हो गया। और इसके बाद का जो बचा, ये आपका कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया। मान लो नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया और पहला कस्टमर आया, तो जब पहला कस्टमर आएगा तो आप उसको क्या टेलीफोन नंबर दोगे? कौशिक, आप बताइए। कौशिक जी, आर यू सर देयर? क्वेश्चन को रिपीट किया। जब पहला पहला जब कस्टमर आएगा, जब नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाया हमारे यहाँ, तो उसको क्या टेलीफोन नंबर मिलेगा, कौन सी डिजिट मिलेगी?
देखो, सर +91, लास्ट 3 एक सुन डिजिट लीजिए, चेंज होगा। +91 120 2755 तो रहेगा। अब पहला कस्टमर आया तो मैंने बोला सीरियल नंबर होगा, सारे सीरियल नंबर से शुरू होंगे, तो पहला कस्टमर क्या डिजिट होनी चाहिए? सर 001। क्यों 000 नहीं हो सकता? हाँ वो भी हो सकता है सर, 000। बिल्कुल पकड़ो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पकड़ो, मैं टीचर नहीं हूं, मैं तो फील्ड वाली बात करूंगा। 000, पहला कस्टमर आएगा उसको 000 मिलेगा। तो तरनजीत, शिवांगी एंड श्रुति, एम आई राइट या रॉन्ग? ठीक है, चलो अब आप लोग लिखो लास्ट कस्टमर को क्या मिलेगा। चलो लास्ट कस्टमर को क्या मिलेगा, ये जो फिक्स है तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो लास्ट कस्टमर को क्या ट्रिपल मिलेगा? नाइन। 999 आपकी भाई, बाकी लोग लिख दो भाई। यस, क्या बात है, बिल्कुल सही। अब बताओ कौशिक जी, कि टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर कितने होंगे 000 सर से 1000। मिलाकर? 1000। अब 1000 से ज्यादा कस्टमर हो जाएं, ठीक है, तो एलटी सेंटर के अंदर यहां पर एक डिजिट और कर दिया, एक नंबर और है, 55 की जगह पे एक 28 भी है। यहाँ करीब 1400 लोग कभी से जमाने में काम करते थे, आज तो 100 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 भी होता था। तो नंबर देख के और ये जो 164 लिखा ना, मेरा नंबर, दिस इज माई टेलीफोन नंबर, माई लैंडलाइन नंबर। ठीक है, इसके बाद नियम बनाए गए। ठीक है, पहला नियम बनाया गया, जो पहला टेलीफोन नंबर है और लास्ट टेलीफोन नंबर है, नॉट गिवन टू कस्टमर, कस्टमर को नहीं दिया जाना है। ठीक है, श्रुति, जो पहला टेलीफोन नंबर है और लास्ट टेलीफोन नंबर है वो कस्टमर को नहीं दिया जाना है। तो आप बताएं अब टोटल कस्टमर को दिए जाने वाली संख्या कितनी हो गई? टोटल कितने हो गए? 1000 तो टोटल थे, और पहला और लास्ट नहीं देना, तो कितने बचे श्रुति? यस सर। सर कितने इन दोनों बचे? को छोड़ के बाकी नंबर दे देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो -2 याद रखना, वाई -2, ये आपके यस माइंड में, सर। वो बता रहा हूं, बुक्स में नहीं मिलेगा। सर पटक पटक के मर जाओगे। और मैंने भी अपना सर पकड़ लिया था जब मैं फील्ड में आया था ना, तो पता नहीं क्या लोग कैसे से पढ़ाते थे आईपी एड्रेस, कि मैं अपना, मेरा दिमाग घूम गया कि पता नहीं क्या चीज है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, कल एक गलत जो नेक्स्ट सेशन करूंगा ना, और 2 सेशन करूंगा मैं आईपी का, अब दोनों के बाद आप अपने टीचर को भी पढ़ाओगे, दुनिया में कोई आपको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको मैंने वो चीज बता दी जो किया गया। 998, इसी में जो नंबर वीआईपी रखना हो वीआईपी रख लो, फॉरवर्ड 5, ठीक है ना, जो भी रखना आप वीआईपी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये सारे चीजें होंगी, राइट। ठीक है, टोटल ना। अब पहले नंबर का क्या मतलब है, ये भी लास्ट में बता, चलता चलता बता दूं। जो पहला नंबर है वो रिजर्व होता है, उसको बोलते हैं उस एक्सचेंज की आईडी, एक्सचेंज आईडी। आप अमेरिका वाला है, कोई वहां का टेलीफोन एक्सचेंज है, एलटी सेंटर के टेलीफोन एक्सचेंज में बात करना चाहता है, तो एलटी सेंटर का एक आईडी होगा, और आईडी क्या है? आईडी है 911202755500। इस आईडी को परमिशन करता है अपने उसमें जाके, तब वो जाके यहाँ का नंबर मिला सकता है, वरना मिला ही नहीं सकता। उसको नहीं मतलब एलटी सेंटर क्या, वो तो इस आईडी को डालेगा, इस आईडी को परमिटेड है, तो जब नंबर डायल करेगा ऑटोमेटिकली मिल जाता है। ठीक है, और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी, आप बहुत अच्छे समय में, आज की आपका जो जनरेशन है वो बहुत ही अच्छे जनरेशन में, आपके घर में पेरेंट का बर्थडे हो, अपने फ्रेंड का बर्थडे हो, किसी का भी हो, तुरंत मोबाइल खोलो, एक व्हाट्सएप पे एक कहता है ना, बिना नाक का जो टकला इमोजी, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसे भेज दो, समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी पिछले साल मेरे मोबाइल में ना लोग इतने कोडिंग कर दिए एचबीडी, मैंने कहा एचबीडी क्या होता है? ठीक है, तो बाद में मुझे समझ, क्यों हम लोग तो उतना रहते जरूर रखो हमारे पास, मेरे पास तो कम से कम 60-70 हज़ार के आसपास तो व्हाट्सएप नंबर है, पता नहीं कितने आते हैं, मेरे नंबर ही आते रहते हैं। तो लेकिन जब उतना हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब लास्ट ईयर था तो पूरा एकदम से बाढ़ सी आ गई, और एचबीडी एचबीडी, तो बड़ी देर तो सोचता रहा कि मेरी बुद्धि नहीं काम करी, जबकि हम लोग इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी एचबीडी, और उसके आगे उन्होंने केक का फूल का बना दिया, तो हमने भी सीखना शुरू कर दिया। एचबीडी मतलब हैप्पी बर्थडे कोडिंग, ठीक है ना, प्लीज का पीएलएस, ऐसे ऐसे कोड आने लगे जिसको हमें अब समझना, लेकिन आप लोग नए जनरेशन में यू एक्सेप्ट एवरीथिंग वेरी वेल और इजी। ठीक है, मैंने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगा समझने में, क्योंकि हमारी सोच कुछ और थी। ठीक है, तो जो लास्ट है ब्रॉडकास्ट आईडी, अभी हमारे जो अब आप तुरंत मैसेज करोगे समझ में आ जाएगा, मोदी साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, सीधे ट्विटर पे जाते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों हैप्पी न्यू ईयर,
लिखा और सारी दुनिया को पता क्या ट्वीट हो गया। ट्वीट पे ही लड़ाई हो जाती है, ठीक है, सारी दुनिया को पता चलता है। पब्लिक में लड़ाई करना है ट्विटर मार दो, पर्सनल लड़ाई करना है व्हाट्सएप मार दो, ठीक है। तो हर अलग अलग तरीके हैं। लेकिन क्या जब ये चीजें नहीं थी तो क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे, क्या वो दुनिया को हमारे इंडिया को हैप्पी न्यू ईयर या हैप्पी नए साल पे गणतंत्र दिवस पे शुभकामनाएं बिल्कुल देते थे। उस समय दो सुविधाएं केवल मौजूद थी, या तो रेडियो टीवी या अखबार के माध्यम से एक सुविधा ये थी, मीडिया के माध्यम से। दूसरा टेलीफोन, जब टेलीफोन उठाते थे एक मैसेज सुनाई देता था, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूं, आप सभी को 9 वर्ष की शुभकामनाएं। ये जो मैसेज है हवा में नहीं होता भाई, ये किसी न किसी नंबर पे फिक्स होता है। तो जब फोन उठाते थे तो ये नंबर, ये जो लास्ट था, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है ना, ये आपकी पूरी की पूरी इस पे पड़ी होती थी। तो दिस, और अभी भी इलेक्शन हुआ, हमने जितने भी लैंडलाइन थे उसमें डाल दिया था, सभी मतदाताओं अपने निकटतम बूथ पर जाएं, मतदान डालकर अपने देशभक्ति का परिचय दें। इस तरह का हम लोगों ने मैसेज सर्कुलेट किया। तो मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट, वो कोई चीज हवा में नहीं होती, भी सर्कुलेट होता है, जैसे ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर का जनरल स्पेसिफिकेशन था जब कोई गड़बड़ी नहीं थी। अब बहुत गड़बड़ियां हुई, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, ताकि रिवाइज करते हुए रहेंगे पीछे से, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो होपफुल्ली की यू आर ऑल एंजॉइंग सेशन और दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं लगा होगा। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। एनी क्वेश्चन यू कैन नॉक, अदरवाइज आप के लिए आराम करिए वीकेंड, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।